हम पेंशन के लिए पिछले लगभग 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि टोटल 40,000 आदमी थे, उसमें से 12,000 एम्प्लॉइज की पेंशन नहीं है। जब ये गवर्नमेंट आई थी 15,000 आदमी थे, इस टाइम 7,000 आदमी मर चुके हैं, हमारे 8,000 आदमी रह गए हैं, और जिसमें 8,000 में से 490 विडो है। केजरीवाल जी हमेशा यही कहते थे कि मैं गरीबों का हूँ, मैं बूढ़ों का हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। कहाँ का बेटा है? तो फाइल घुमा दी जाती है। हम सब प्यास की नजर से देखते हैं कि अब हमारी पेंशन लागू हुई। या अपनी समस्या आती है, अपने हाथ खड़े करे और पेंशन लागू कर ले। अपनी बढ़ानी है तो हाथ खड़े कर ले, पेंशन लाभ बढ़ा ली। 19 दिन आईसीयू में रहे और 2 महीने ऑक्सीजन में अपने घर रहे, फिर आपके सामने खड़े हैं। हम 5 लाख रुपए हमारा खर्च हुआ। अन्ना जी के पास अब भी पिछले महीने में गया था, अन्ना जी ने ये कही, मैं बोला अन्ना जी क्या करें, कहने लगा मैं अरविंद का फोन नहीं उठाता। अपने ऑर्डर को ही करने के बाद एमडी ने फाइल को रोक के रखा हुआ है। एमडी पे एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। एमडी अगर केजरीवाल जी नहीं करते हैं एक हफ्ते में तो आत्मदाह करेंगे इसकी कोठी पे जा करके, वहीं मर जाऊंगा मिट्टी का तेल छिड़क करके। नमस्कार, मेरा नाम है विनय। आज हम आए हैं अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस के ठीक सामने। यहाँ पे आप सब देख रहे हैं सीनियर सिटीजन्स, यहाँ पे जो पेंशन लेने के लिए केजरीवाल जी की तरफ से इतने बड़े बड़े दावे किए गए, उसमें कितनी सच्चाई है, ये हम इनसे ही बात करेंगे। मेरा नाम सबरवाल है और डीटीसी से रिटायर्ड बंदा हूँ जी। और हम पेंशन के लिए पिछले लगभग 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं जी। अभी तक कोई काम नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 3 बार जब भी इलेक्शन हुए थे, उन्होंने शीला दीक्षित जो सीएम थी उस समय, उनको हमें वादा किया कि आप मुझे अगली बार जिताइए, आपको अगली बार इलेक्शन ये आपको पेंशन आपकी करूँगी। फिर दूसरी बार वायदा किया, फिर तीसरी बार, लेकिन किसी बार उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया। और अंततः 2014 में 13-14 में जो ये इलेक्शन हार गए थे कांग्रेस वाले, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई है उसमें हमारी बात हमने रखी, उनके सामने रखी, आम आदमी पार्टी की और हमारी सुनवाई इनफैक्ट अगर करी है तो आम आदमी पार्टी ने की है कि टोटल 40,000 आदमी थे, उसमें से 12,000 एम्प्लॉइज़ की पेंशन नहीं है, और 28,000 आदमी ने ऑप्शन भर दी थी और 12,000 लोगों ने ऑप्शन नहीं भरी थी। उसका फिर उन्होंने मेरे से पूछा भी क्यों नहीं भरी उन्होंने, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि क्योंकि 1992 में जो पेंशन आई थी हमारी, उसमें वो LIC को पेंशन करनी थी और LIC से इनका कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो उसके अगर किसी से एग्रीमेंट ही नहीं है तो पेंशन क्या चलाएगी वो। और ये भी सच हुआ कि LIC बाद में बैकआउट कर गई और वो पेंशन LIC ने नहीं चलाई, और इसलिए हम लोगों ने LIC पे विश्वास ना होने के कारण से और कोई लीगल सैंक्टिटी ना होने के कारण इस पेंशन की हमने जो है ना वो उस टाइम ऑप्ट आउट कर दिया था। हमने पेंशन नहीं, ऑप्शन नहीं भरी थी। इम्प्लीमेंट किया। मैं बताऊं 7,000 आदमी हमारा मर चुका है। जब ये गवर्नमेंट आई थी 15,000 आदमी थे, इस टाइम 7,000 आदमी मर चुके हैं, हमारे 8,000 आदमी रह गए हैं, और जिसमें 8,000 में से 490 विडो है जो ऑप्शन ले रही हैं। इतनी दुनिया मर गई, फिर इनको शर्म नहीं आ रही, क्या करें। मैं बताऊं केजरीवाल जी हमेशा यही कहते थे कि मैं गरीबों का हूँ, मैं बूढ़ों का हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। कहाँ का बेटा है? ये कहाँ, ये बेटे वाली बात कर रहे हैं। आतिशी कहती है ना, आतिशी जी कहती है कि अरविंद केजरीवाल बेटा है। हाँ, दिल्ली का बेटा किस चीज का बेटा है जो बाप का ध्यान नहीं देता। हमारा ध्यान कहाँ दे रहा है? 80-80 साल का 90 बेचारे अंदर सुर में वो भी आ रहे हैं यहाँ, लंगड़े लूले बेचारे, क्या करें, तो चल नहीं सकते, कहाँ से आ रहे हैं। और हर जब इलेक्शन आता है तो फाइल घुमा दी जाती है। हम सब प्यास की नज़र से देखते हैं कि अब हमारी पेंशन लागू हुई, और 8500 एप्लीकेशन ली गई हैं जो हमारे कर्मचारियों से, वो लिखा हुआ सारा का सारा, रिटायर जो है उनको लागू नहीं किया अभी तक। अंकल जी, आपकी जो समस्या है प्लीज़ हमें बताइए। हाँ जी, हमारी समस्या यही है सर, जो माननीय अग्रवाल इन्होंने सपरवाल जी ने जो बताया है वो ठीक है। और मेन समस्या ये है हमारी, बोर्ड को पास करने के बावजूद, जो बोर्ड ने पास कर दिया, DTC बोर्ड ने, जिसको पूरे अधिकार प्राप्त है, उसके बावजूद ये नहीं दे रहे। और जब अपनी समस्या आती है, अपने हाथ खड़े करे और पेंशन लागू कर ले। अपनी बढ़ानी है तो हाथ खड़े कर ले, पेंशन लाभ बढ़ा ली। इनकी हर साल बढ़ जाए, इनके लिए महंगाई भत्ता कैसे बढ़ जाए? हमारे लिए कोई महंगाई भत्ता नहीं। आप ये बताइए, हमारे महंगाई भत्ता तो हमारे लिए भी लागू होना चाहिए, नहीं सब कुछ। हमें वो महंगाई भत्ता की तो बात ही छोड़ दो, मैं पेंशन भी नहीं दे रहे, जो हमारी पेंशन भी नहीं मिल रही है, पेंशन भी नहीं मिल रही, मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं दे रहे। ये DTC हमें ना मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है, ना पेंशन दे रही है। अखबारों में ऐड देती है खाली,
न्यूज़पेपर के द्वारा हमसे दावे किए जा रहे बड़े बड़े, लेकिन हो नहीं कुछ नहीं हो रहा। हमसे न्यूज़पेपर में ऐड देके फॉर्म भी भरवा लिया इन्होंने, उसकी लिस्ट है। फॉर्म भरवाया आपसे? फॉर्म भरवाया, भरा सबने। समय हो एक बार नहीं, ये तीन बार 2 महीने भरवाए। 3 बार। हाँ जी, 3 बार फार्म भरवाए सर। कोरोना काल में हम 19 दिन आईसीयू में रहे और 2 महीने ऑक्सीजन में अपने घर रहे। फिर आपके सामने खड़े हैं हम, 5 लाख रुपए हमारा खर्च हुआ, और ये दावे करते हैं कि हम बहुत वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं हमें तो नजर नहीं आती, और किसको दे रहे हैं वो भी नहीं पता। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो 24/10 को जो हमारे मिनट पास किए हैं उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें, नहीं तो हम हेडक्वार्टर से घिराव करेंगे और वहाँ तक जाएंगे कच्चा बनियान करके, सचिवालय तक इनका, और इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे कहीं भी। हमारी पेंशन जरूर से जल्दी लागू करें, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं ना, आप लोगों के हाथ में ही है ना जी। हाँ जी, सरकार रहेगी या नहीं रहेगी तो आप लोगों के हाथ में ही है चुनाव आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हमारे हाथ में है सब कुछ। अगर नहीं होगा तो बदलाव बिल्कुल बदलाव होगा जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। सेंट्रल कंट्रीब्यूशन सर्विस और सेंट्रल कंट्रीब्यूशन पेंशन एक्ट सारे हिंदुस्तान में एक है। पार्लियामेंट ने बनाया था, आज नहीं बनाया। जब पार्लियामेंट बनी थी उस समय बनाया था, लेकिन इस टीटीसी महकमे में एक आदमी को तो 1000 रुपये पेंशन और एक आदमी को वो सेंट्रल कंट्रीब्यूशन फंड के तहत पेंशन। हमारा फंड 5500 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। 22 करोड़ रुपए हर महीने पेंशन 22 महीने रेगुलर चल जाएगी। सरकार को किसी दूसरे महकमे को एक नया पैसा ज़रूरत नहीं देने की। 80 साल के आसपास उम्र है, मुश्किल से कोई साल भर जिएगा, कोई 2 साल जिएगा, कोई 3 साल जिएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट अलग है। मेरा नाम महावीर प्रसाद है। मैं 2011 में अन्ना के साथ था, अरविंद केजरीवाल के साथ था, और अब भी अन्ना के साथ हूँ। और जंतर मंतर पर पक्का भूख हड़ताल से था। अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय बाई नेम बाई फेस जानते हैं, और स्वाति भी मुझे बाई नेम। इनको मैं स्वाति जी पर ले गया, स्वाति जी ने कही अंकल इतने दिन में क्यों आई? मैं बोला बेटा ज़रूरत ही ना पड़ी, जब महिला आयोग की अध्यक्ष थी। लेकिन क्या करें, ये गोपाल राय और ये मंत्री जी, मैं एक बार गया अन्ना जी की फ़ोटो लेके, तो एक लेडीज थी, हटा दिया मुझे, हटा करके कहने लगे इनकी बात सुनो। 3 साल पहले धनतेरस के दिन हमने आईपी कॉलेज के सामने 20-25 आदमियों ने धरना दिया। उससे पहले सिस्टम डेड हो गया था। वो धरने में गए हमारे साथ, और जा करके केजरीवाल जी का इतना साथ दिया है जी, उनके साथ भूख हड़ताल पे भी जी जी, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? ना, बिल्कुल नहीं हो रही। कारण है उसका कि या तो मिलने तक नहीं आए, या तो नहीं। अरे साहब, मिलने में तो जब कृष्ण और सुदामा 2 थे ना, तो साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे। वो था हमारा साथ कौशंबी में, खूब जाते थे रात दिन, और लोगों को ले जाता था कौशंबी में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। लोग विरोध भी करते थे। मैं बोला नहीं भाई नहीं, ये पेड़ हमने लगाया है, इस पेड़ को फलने फूलने दो, शायद फायदा मिलेगा। जब तक अपना काम निकलवाना था निकलवा लिया, है ना, वही बात सच्चाई में। और एक चीज़ और है, अन्ना जी के पास अब भी पिछले महीने में गया था, अन्ना जी ने ये कही। मैं बोला अन्ना जी क्या करें? कहने लगा मैं अरविंद का फ़ोन नहीं उठाता। ये लेडी को फ्री देना, वो चलो उनको अगर देना चाहो दे के लिए तो अभी नया एक वो किया है कि 2100 रुपये उनको मिलेंगे, लेकिन ये इतने बुजुर्ग वो बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। पेंशन के लिए भी कहा गया कि 80,000 फॉर्म निकले हैं और पेंशन दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा। और दुनिया भर का मतलब तुम प्रोपेगेंडा फैला रहे हो उसमें। ये बुजुर्ग बेचारे कहाँ जाए रिटायरमेंट के बाद? और 40 साल नौकरी की है, तो जिनका राइट बनता है, उसके बाद राइट के बाद तुमने बोर्ड में पास कर दिया, उसके बाद इनको मंत्री जी ने उसको पेपर में अनाउंस कर दिया कि भाई तुम कंसेंट फॉर्म भर दो। कंसेंट फॉर्म भरने के बाद उन्होंने ये निकाला है, मैं आपको दिखाता हूँ, कि 25 तारीख से इन पर लागू कर दिया जाए। इस पर क्लियर लिखा हुआ है, और एमडी ने फाइल रख के बैठी हुई है। ये देखो, ये 5वां लाइन नंबर पढ़ लो, इस पर लगा हुआ है कि इनका सारी फॉर्मेलिटी होना 25 तारीख से इनको लागू किया जाए। और इसके अपने ऑर्डर को ही करने के बाद एमडी ने फाइल को रोक के रखा हुआ है। एमडी पे एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। एमडी किसकी परमिशन से फाइल लगी हुई है एमडी ने? ये तुरंत सस्पेंड होना चाहिए अपनी नौकरी से। मैं ये बताना चाहता था कि जो 40 साल काम करने के बावजूद रिटायर हुए हैं, उनको पेंशन नहीं, और जो आज एक विधायक खड़े हो गए हैं जी, और पार्लियामेंट या विधानसभा डिजोल्व हो गई 6 महीने बाद, उनको पेंशन बन जाएगी। और जो एमपी या एमएलए
जितने बार जीतेगा उतने बार उसकी नई पेंशन होगी। मतलब कई पेंशन, एक आदमी की मैं अब नाम भूल गया उनका, 4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी। तो नेताओं ने अपने लिए तो पेंशन का पूरा खुला रखा हाँ है। करा हुआ है, और आप जब आप खड़े करो और पेंशन बढ़ गई। ये तो अपने आप मतलब 5 साल होते ही इनकी पेंशन हुआ 2.5 लाख रुपए, 5 साल और बन जाए फिर 2.5 लाख, 5 तो इनकी होगी। यहाँ 40 साल 39 साल नौकरी करते होगी, इनकी कोई पेंशन नहीं, मैंने कहा कोई मतलब नहीं। इनके तो खर्चे भी पूरे हो जाए इन चीज़ों में हैं। यहाँ ये लोग बूढ़े कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये अपने 5 साल में कर ले। पेंशन मिलनी चाहिए जी, सब लोगों को मिलनी चाहिए। 8,500 आदमी धक्के खा रहे हैं नहीं, पेंशन के लिए भूखे मर रहे हैं, जिनके पास रोटी खाने को भी नहीं है, वो लोग परेशान हैं और ये लोग सुन नहीं रहे हमारी। अगर केजरीवाल जी नहीं करते हैं 1 हफ्ते में तो आत्मदाह करेंगे इसकी कोठी पे जा करके, ये मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल वहीं मर जाऊंगा मिट्टी का तेल छिड़क करके। 36 साल 40 साल जब नौकरी कर ली और उसके बाद भी हमें जो है एक तरह से समझो कि 1000-2000, ये इससे आगे कहीं कुछ नहीं। उसमें क्या होगा? हम फैमिली को तो छोड़ो, हमारी बहन बेटियाँ आती हैं त्योहार पे, हम उनको भी कुछ नहीं कर सकते, अपना ही नहीं होगा कुछ उसमें। इस महंगाई के दौर में तो हम किसी का क्या मान सम्मान करेंगे? लागू करो, बुजुर्गों को भी जीने का अधिकार दो। अब आप ये खुद समझ लीजिए, इतने सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ पे, सारे यहाँ पे एकत्रित हुए पड़े हैं और सबकी एक ही समस्या है कि पेंशन अभी तक किसी को नहीं दी जा रही। चुनाव के लिए इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन काम क्या हो रहा है वो आप देख ही पा रहे हैं। अभी महिलाओं के लिए कहा गया कि 2100 रुपये दिए जाएंगे, और भी बहुत कुछ बड़े बड़े दावे किए गए। पेंशन के लिए 80,000 रुपये का आंकड़ा बताया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि 12,000, कुछ 10,000, किसी उनमें से कुछ लोग तो चले ही गए हैं जो अब यहाँ पे हैं ही नहीं। सही कह रहा हूँ मैं? जी। इसका मतलब ये हमें समाज का हिस्सा ही नहीं मान रहे जी। ये हम यहाँ हम समाज का हिस्सा कहाँ हैं जी? हम तो किधर भी नहीं है जी। तो अब आपकी क्या राय है इसके बारे में, हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ना, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। एक अंकल है, वो ब्लाइंड है, उनको कुछ भी नहीं दिखता, वो गाज़ियाबाद से आए हुए हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे लोगों को। आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ विनय, धन्यवाद।